वचन पढ़ने के लिए। आप मेरे साथ इब्रानियों का 10 अध्याय खोल सकते हैं। हिब्रू चैप्टर 10। इब्रानियों का 10 अध्याय। पता है कहाँ पे ये किताब है? पुराने नियम में, नए नियम में है, तो ढूंढने के लिए आसानी हो सकती है। इब्रानियों का 10 अध्याय और वचन नंबर 19 से पढ़ेंगे हम। वचन नंबर 19 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा एक नए जीवित मार्ग में पवित्र स्थान इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा एक नए जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हुआ है, जो उसने पर्दे अर्थात अपनी देह के द्वारा हमारे लिए खोल दिया है, और जबकि हमारा एक ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप आए। सो प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु लॉर्ड, हम आपको ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं, वो जीवित परमेश्वर। प्रभु यीशु, आपने हमारे लिए उस क्रूस पे जो संपूर्ण काम किया प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते जो हम मसीहियों के लिए प्रभु आपका जो ग्रेस है प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, इस दुनिया में लोग हैं उनके लिए अनुग्रह है जो एक कॉमन अनुग्रेस है, लेकिन आपने परमेश्वर हर एक विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह स्पेशल ग्रेस दिया है प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु हम यहाँ पे उपस्थित हैं तो सिर्फ आपके उस अनुग्रह के द्वारा ही है प्रभु। प्रभु हम यहाँ पे इस पुलपिट पे खड़े हैं तो प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा है परमेश्वर। लेकिन प्रभु हम आज मांग रहे हैं परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा बातें कीजिए, हमें लीड कीजिए प्रभु। यहाँ पे हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह जो आपके इस भवन में उपस्थित है परमेश्वर, हर एक को प्रभु टच कीजिए प्रभु, हर एक से बातें कीजिए प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन को प्रभु आपके आशीष से भर दीजिए प्रभु। हमारी प्रार्थना प्रभु लॉर्ड, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं, राजाओं के राजा प्रभु, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु। धन्यवाद करते इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप सब लोग। इब्रानी की जो किताब है ना, इस किताब का जो ऑडियंस है जो यहूदी हैं, है ना, तो इब्रानी किसको कहा गया है? यहूदी लोग, है ना। सो इस पुस्तक का लेखक बाय द अननोन है, अज्ञात लेखक है, लेकिन जो इस किताब की जो स्टाइल है ना, लिखने के जो स्टाइल ऐसा जान पड़ता है कि पौलुस के जैसे स्टाइल मिलता जुलता है। सो लेकिन किसी को मतलब कंफर्मेशन के रूप में ये नहीं कहा गया कि पर्टिकुलर वही पर्सन है लिखने वाला, बट एक चीज़ है कि परमेश्वर है लिखने वाला, है ना, और इसमें रखा है। सो इसमें है ना बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। लहू का जिक्र किया गया है, याजक, तंबू, है ना, तंबू के कई बार इनर पार्ट के लिए भी जिक्र किया गया है ना। सो लेकिन ये अद्भुत पाठ है हम सबके लिए कि परमेश्वर ने इस हिस्से में रखा है। सो इब्रानी की किताब एक्चुअली क्या है कि यीशु मसीह जो कंप्लीट बलिदान हर किसी के लिए कंप्लीट कर दिया है क्रूस पे। सो लेकिन क्या हो गया कि इस किताब जब पढ़ते हैं तो कुछ यहूदी हैं, बलिदान करने के बाद भी कुछ लोग परमेश्वर के जो भवन मतलब टेम्पल में फिर से बलियां लेकर जा रहे थे, सेक्रीफाइस लेकर जा रहे थे, लेकिन वो सेक्रीफाइस परमेश्वर को स्वीकार नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कंप्लीट
कर दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। जो सेक्रीफाइस की ज़रूरत थी मनुष्य जाति के लिए, जो पाप की क्षमा के लिए ज़रूरत था, वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। सो यहाँ पे जो लेखक कह रहा है कि इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, है ना, क्या है, ब्लड, है ना, इस बाइबल में पुराने नियम में जब शुरुआती में पढ़ते हैं तो आदम और हवा जब पाप किए, है ना, परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी कि इस अदन की वाटिका में रखा। उस अदन की वाटिका में गॉड ने कहा कि इस अदन की वाटिका के हर एक वृक्ष के फल आप खा सकते हो बिना किसी रुकावट के, लेकिन एक वृक्ष है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उस वृक्ष का फल नहीं खाना है आप। लेकिन जिस दिन तुम उस फल को खाओगे, उस वृक्ष के फल को खाओगे, उस दिन अवश्य मर जाओगे, है ना। लेकिन क्या होगा कि उस आज्ञा के खिलाफ गए आदम और हवा ने। स्टार्टिंग हवा ने किया, इसलिए आदम दोष लगाता है कि परमेश्वर जिस स्त्री को तूने दिया है उसने मुझे खिलाया, है ना। तो जो आज भी, है ना, देखते हैं दुनिया में हर एक इंसान बात हुए किसी न किसी को दोष लगाता है ना। सो क्या है, वहाँ पे जब परमेश्वर वहाँ पे आदम और हवा को मिलने आए, जब पाप को लोगों ने किया, उसके बाद में जब अदन की वाटिका में उस आवाज़ को सुना आदम और हवा ने, तो छुप गए थे, डर गए थे, छुप गए थे वो, और अंजीर के पत्ते के कपड़े बना लिए थे। सो पत्ते के कपड़े कब तक टिक पाएंगे? एक दिन। और अभी के अनुसार देखा जाए, अभी का गर्मी के अनुसार तो इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी तेज धूप है कि पत्ते एक ही दिन में सूख जाएंगे, है ना। तो कितने भी अच्छे धागे की सिलाई हो, नहीं चल पाएंगे, है ना। सो वो एक क्या दर्शाता है, क्या पिक्चराइज कर रहे हैं कि लाइक जो अंजीर के पत्ते के जो कपड़े बना के आदम और हवा ने खुद के लिए कपड़े बनाए, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या तस्वीर है। और वो ये है कि मनुष्य के वर्क, इस दुनिया में इंसान परमेश्वर के पास आना चाहता है तो अपने कर्मों के द्वारा, है ना। वर्क मेंटालिटी एक होता है इंसानों के अंदर है, फिट है, उसके माइंड में फिट है कि वर्क मेंटालिटी। लेकिन हम जब आ रहे हैं परमेश्वर के पास तो कैसे आ रहे हैं? बाय फेथ आते हैं, है ना, बाय फेथ आते हैं। और फिर वहाँ पे परमेश्वर ने पहली बार क्या बोलते हैं, बाइबल बोलता है वहाँ पे कि परमेश्वर ने आदम और हवा को चमड़े के कपड़े पहनाए, वस्त्र पहनाए। कहाँ से आया चमड़ा, है ना, उसके बाद डिटेल नहीं लिखा, बट ये है कि गॉड ने एक जानवर को बलिदान किया, वहाँ पे सैक्रिफाइस किया। आदम और हवा को, वो कहने का मतलब वहाँ पे वो नहीं देख पाए कि हाँ हमारे लिए कोई बलि किया जा रहा है, बट एक बलिदान हुआ और वो उनके लिए कपड़ा पहनाया गया चमड़े, है ना। परमेश्वर ने पहली बार मनुष्य जाति के लिए जो सैक्रिफाइस होनी चाहिए थी वहाँ पे, क्योंकि पाप के लिए आज हमको समझ में आ रहा है। आदम और हवा जब वो पाप लाइक परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किए तो उसके बाद वो चीज़ें उनको क्या, 3 चीज हुआ जो वहाँ पे क्या हुआ। आदम क्या कहता है, मैं नंगा था, मैं डर गया, इसलिए मैं शर्म से छुप गया। 3 हुआ, शर्म, ग्लानि और डर। 3 चीज आया। आज भी हर एक इंसान के अंदर ये 3 पार्ट है। डर होता है ना, जब इंसान पाप करता है तो उस शर्म भी होती है ना, और ग्लानि से भी जाता है। लेकिन वो ग्लानि कहाँ पे समझ पाता है? इंसान अपने विवेक में उस ग्लानि को समझ पाता है, ग्लानि से जाता है। गिल्ट, है ना, गिल्ट फील करता है, गिल्टी। कहाँ पे उसको पता चलता है? उसके विवेक में।
और यहाँ पे वो जिक्र किया गया है विवेक के दोष को दूर करने के लिए। सो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का लहू का जिक्र किया गया कि यीशु का लहू है ना, कि यीशु के लहू के द्वारा एक जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए हमें क्या हुआ है, साहस हुआ है। फर्स्ट थिंग, आदम और हवा ने पाप किया तो क्या है, शर्म से छुप गए। उनके पास परमेश्वर के सामने आने के लिए साहस नहीं था। हाँ, साहस नहीं था कि वो साहस के साथ आ सके। आदम और डर के वो पेड़ के नीचे छुप रहे थे, है ना। तो इंसान पाप करता है तो उनको छुपाने की कोशिश करता है बहुत सारी चीजें, लेकिन कितना भी अगर वो छुपाए कभी ना कभी तो बाहर आएगा ही आएगा, है ना, कभी ना कभी हो। लेकिन कहने का तो परमेश्वर की नजर से कोई भी चीजें, ऐसी चीजें कोई भी नहीं है, पाप का होने हिस्सा होने तो कोई भी चीजें नहीं है जो छुप सके। आदम अपने आप सोचा कि हम छुपा लेंगे, हम थोड़ा सुरक्षित रहेंगे, लेकिन नहीं। परमेश्वर ने कहा, आदम आदम आप कहाँ हो, कहाँ हो। हाँ, आज भी परमेश्वर की पुकार है उन व्यक्तियों के लिए जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं कर रहे, है ना। वो शब्द नहीं है आदम आदम, लाइक कहने को तो उसको नाम से भी पुकार रहा है प्रभु यीशु मसीह। लेकिन यहाँ पे हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें जीवित, क्या बोलते हैं वहां पे, कि जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में हमें आने के लिए साहस हुआ। परम पवित्र स्थान जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है ना। पुराने नियम में हम पढ़ते तो वहाँ पे, है ना, टेम्पल जो तंबू होता था, तंबू में 3 पार्ट होता था। एक बाहरी आंगन में जो हौदी होती थी हाथ धोने के लिए, और एक वेदी होती थी, है ना। और देन सेकेंड पार्ट बाहरी आंगन में एक्चुअली यहूदियों के लिए भी जगह होती थी जब वो इकट्ठा होते थे, और अन्य जाति के लिए अलग साइड में होता था बाहरी आंगन में। देन एक फिर दूसरा एक पवित्र स्थान। पवित्र स्थान में रोटी की मेज और वेदी, जो धूप जलाने वाली वेदी होती थी, और दीपदान, है ना, दीपदान। लेकिन एक जो तीसरा पार्ट था वो परम पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान भी कहते हैं उसको। उस परम पवित्र स्थान में एक वाचा का संदूक होता था। उस वाचा का संदूक प्रायश्चित का ढकना से ढका हुआ होता, और वो बहुत पवित्र स्थान होता था। उस जगह पे हर कोई नहीं प्रवेश करता था, और महायाजक प्रवेश करता था साल में एक बार। और जब प्रवेश करता था तो उसके लिए भी क्या था, गॉड ने कुछ नियम ठहराए थे। लय व्यवस्था का अध्याय 16 खोलिए मेरे साथ। अध्याय 16 वचन नंबर 2। लेविटिकस चैप्टर 16 वर्स नंबर 2। मिल गया आप सभी को? लय व्यवस्था 16 अध्याय वचन नंबर 2। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कहे कि वो संदूक के ऊपर बने प्रायश्चित के ढकने के समक्ष पर्दे के भीतर पवित्र स्थान में हर समय प्रवेश न करे। हाँ, पर्दे के भीतर उस जगह पे हर समय प्रवेश न करे। आगे लिखा है वहां पे, अन्यथा मर जाएगा। हाँ, याजक होते हुए भी उस याजक के लिए भी कहा गया था कि हर समय प्रवेश न करे, है ना, अन्यथा मर जाएगा। और आगे लिखा है, क्योंकि मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर बादल में प्रकट होगा। प्रायश्चित का ढकना परम पवित्र स्थान में, जो वाचा का संदूक के ऊपर प्रायश्चित का ढकना, मर्सी सीट भी कहते हैं उसको। और वहां पे
लहू का छिड़काव किया जाता था मर्सी सीट पे। और वहां पे क्या कहे कि हारून जो महायाजक था, मूसा को परमेश्वर ने कहा कि हमेशा वो वहां पे प्रवेश न करें, अन्यथा मर जाए। सोचिए थोड़ी देर के लिए, कितना होली प्लेस था। बात बोलते नहीं, हर समय प्रवेश नहीं कर सकता, और जब प्रवेश भी करेगा तो बिना लहू लिए, कहने का मतलब साल में एक ही बार होता था प्रवेश, और लहू लेकर जाता था महायाजक। और उससे भी पहले क्या होता था पता है, महायाजक अपने आप को जांचता था। जांचना मीन्स कहने वाला अपने लिए भी वो बलिदान चढ़ाता था अपने पापों के लिए, कहीं कि उसके जीवन में भी कहीं पाप ना दिखे। अगर कोई भी छोटा भी पाप का हिस्सा है, देन उस परम पवित्र स्थान पहुंचते डेथ। उस परम पवित्र स्थान में अंधेरा रहता था। हम क्लास में बात कर रहे थे, बाइबल क्लास में, उस परम पवित्र स्थान में अंधेरा होता था, लेकिन उस जगह में परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। और उस उपस्थिति में आज हमें पहुंचने के लिए कैसे हिया हुआ है, उसके लहू के द्वारा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह महायाजक जब जाता था तो मेमने का लहू लेकर जाता था, और प्रभु यीशु मसीह वो मेमना जो हमारे लिए बलिदान हुआ उस क्रूस पे, वो मेमना हमारे लिए बना, और उसने अपना लहू क्रूस पे बहाया। और उस लहू के द्वारा आज हमें क्या है, उस परम पवित्र स्थान में हमें प्रवेश होने के लिए हमें क्या मिला है, साहस हुआ है। साहस मतलब ये होता है, उसके विपरीत होता है डर। हाँ, आदम जब पाप किया तो डर गया। हाँ, क्या बोलते, मैं डर गया था, उसके लायक में डर आया। हाँ, लेकिन हमें उसके लहू के द्वारा साहस मिला है। जब साहस मिला है तो डर नहीं है। हाँ, कोई भी ऐसा स्थान है, आप बिना क्या बोलते हैं, बिना झिझके हुए आप वहां पहुंचते हैं जब साहस होता है तो, है ना। और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें वो मेमना, उस मेमना के बारे में कहा गया है कि वो यशायाह में बोलते हैं कि वो भेड़ों के नाई वो ले जाया गया। जैसे भेड़ों का ऊन कतरा जाता है और भेड़ अपना मुंह नहीं खोलती, प्रभु यीशु मसीह भी वैसे ही अपना मुंह नहीं खोला दर्द से। बाय द वे, जब भेड़ का बाल काटा जाता है ना, बहुत पेन होता है, लेकिन फिर भी एक शब्द नहीं बोलते। सोचिए थोड़ी देर के लिए, यीशु मसीह हमारे लिए वो दर्द सहा, लेकिन एक भी उस दर्द के खिलाफ कहने का मतलब कि वो कुछ भी एक शब्द नहीं बोला, है ना। यीशु मसीह जब क्रूस पे थे तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे थे, ठट्ठा कर रहे थे, और ये कह रहे थे नीचे उतारा, यदि तू परमेश्वर है नीचे उतारा, कुछ चमत्कार कर। यीशु मसीह उस क्रूस से नहीं नीचे उतरे, क्योंकि यदि वो क्रूस से नीचे उतर जाते तो आज हमारे लिए जो हमें ये साहस मिला है उसके लहू के द्वारा, हमें शायद साहस नहीं मिलता था, हमें पापों से क्षमा नहीं मिलती। क्योंकि उस क्रूस पे जो संपूर्ण बलिदान जो प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए सैक्रिफाइस हुई हमारे लिए, वो सैक्रिफाइस अधूरी रह जाती थी, वो बलिदान अधूरा रह जाता था, और प्रभु यीशु मसीह ने वो अधूरेपन में नहीं छोड़ा, है ना। उस क्रूस पे जब संपूर्ण बलिदान किया प्रभु यीशु मसीह, तो आखिरी शब्द उस क्रूस पे उन्होंने पुकारा, एक शब्द क्या था कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और आखिरी शब्द में क्या कहा, पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। वो जो बलिदान की जरूरत थी वो बलिदान कंप्लीट हो गया, और उस बलिदान के द्वारा हमें आज साहस मिला है, हमें डर नहीं है, और हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे तो हम साहस के साथ आ रहे हैं, शर्म के साथ नहीं आ रहे, बात में, हाँ, डर के साथ नहीं आ रहे। परमेश्वर का प्रेम, वो सिद्ध प्रेम पर डर को दूर करता है, और वो सिद्ध प्रेम की क्या है कि वो अनकंडीशनल लव, अगापे लव जिसको कहते हैं, अगापे प्रेम, उसमें सिद्धता है, और वो सिद्ध परमेश्वर का सिद्ध प्रेम डर को दूर करता है, क्योंकि उसने हमसे इस प्रकार का प्रेम किया। और हमारे पास परमेश्वर ने हियाव दिया, बोल्डनेस, कम बोल्डली बोलते हैं, है ना। और आगे लिखा है उस पंक्ति में इब्रानी में,
एक लय व्यवस्था के कुछ और पंक्ति पढ़ते हैं। लय व्यवस्था 16 अध्याय का वचन नंबर 15 में भी पढ़ते हैं। 15 में बोलता है, तब वो पाप बलि के उस बकरे को जो प्रजा के लिए होगा, पाप प्रजा के लिए होगा, बलि करे और उसके लहू को पर्दे के भीतर लाए और वो इस लहू के साथ वैसा ही करे जैसा बछड़े के लहू के साथ किया था। वो इसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर उसके सामने छिड़के, है ना। तो लहू को कहाँ पे छिड़का जाता था? प्रायश्चित के ढकने के ऊपर, मर्सी सीट, है ना। तो कई बार सवाल करते कि जब इस प्रकार से लहू छिड़का जाता था तो क्या वो प्रायश्चित के ढकने के ऊपर कभी साफ भी करते थे क्या महायाजक? बट इसका किसी उत्तर नहीं है, एग्जैक्ट उत्तर नहीं है ना। क्योंकि जब लहू वहाँ पे छिड़का जाता था तो सोचिए थोड़ी देर के लिए, इतने समय से महायाजक वहाँ पे लहू लेकर जाता, छिड़काव करता था, है ना। तो सोचिए थोड़े कितना लहू वहाँ पे हो जाता रहा होगा, पता नहीं, है ना। लेकिन परमेश्वर ने याजक को, महायाजक को ये चीजें कहा कि उस मसीह के सामने जो उसके ऊपर क्या करेगा? स्प्रिंकल, है ना, छिड़काव। बाय द जो बपतिस्मा का कोई स्प्रिंकल बपतिस्म, है ना, बपतिस्म पे विश्वास करते हैं, चाइल्डहुड में भी होता है ना, पता है, रहते हैं उधर, पता है आपका नहीं हुआ ना? अच्छा चाइल्डहुड में, है ना। तो अभी भी कई कैथलिक लोगों में, है ना, चाइल्डहुड में वो स्प्रिंकल बपतिस्म, है ना। इसलिए स्प्रिंकल बपतिस्म बाय अभी भी उस तरह से संभव हो सकता है यदि वो पर्सन ले बपतिस्मा के लिए इच्छुक हो और कुछ अगर हेल्थ वाइज, है ना, मतलब कुछ अगर किस शारीरिक अस्वस्थता के कारण अगर वो हॉस्पिटल या ऐसे हॉस्पिटलाइज है, देन वहाँ पे कर सकते हैं, है ना। बट अभी ऐसा नहीं है। तो लेकिन कहने मतलब क्या होता था? स्प्रिंकल करना पड़ता ब्लड, है ना। हारून को यहाँ पे परमेश्वर ने कहा उस तरीके से। और देन लय व्यवस्था का 21 अध्याय वचन नंबर 16 पढ़ते हैं। अध्याय वचन नंबर 16 से। सो ये है कुछ हिस्सा जो बहुत समझने लायक है ना। तो 16वीं पंक्ति से यहाँ पे लिखा कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से यह कहे कि तेरे वंश में पीढ़ी से पीढ़ी तक यदि कोई अपंग हो तो वो परमेश्वर के लिए भोजन चढ़ाने समीप न जाए। हाँ, ये पंक्ति बाद ये जो हिस्से हैं 16 से 23वीं पंक्ति तक बड़ा सीरियस पार्ट है ना। क्या कहता है कि यदि कोई अपंग हो तो वो क्या बोलता है कि भोजन चढ़ाने समीप ना जाए। देन आगे लिखा है, यदि कोई भी अपंग व्यक्ति समीप न जाए, कोई भी अपंग व्यक्ति समीप न जाए, चाहे वो अंधा हो, चाहे लंगड़ा हो, या विकृत चेहरे वाला, या विकलांग हो, या लूला व लंगड़ा हो, या कुबड़ा या बौना हो, या उसकी आंख में दोष हो, या उसके खुजली अथवा चाई हो, या उसके अंड पिचके हो, हारून याजक के वंश में से कोई भी अपंग यहोवा के लिए अग्नि बलि चढ़ाने समीप न जाए। वो अपंग है, वो कभी अपने परमेश्वर के लिए भोजन चढ़ाने समीप ना जाए। सोचिए, ये गॉड ने ये चीजें क्यों रखा पता है? क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर, होलीनेस का जो बहुत ही गॉड ने बहुत स्पेशल रखा, उस पवित्रता के बारे में आज भी परमेश्वर की पवित्रता के बारे में बहुत ही सीरियस पार्ट होता है।
यस, हम कई बार हम कैसे भी जा सकते हैं परमेश्वर के पास। होलीनेस कहने का मतलब फिजिकल एक हिसाब से देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे क्या बोलते हैं मानसिक पाप है ना, जो कई बार होता है शरीर से पाप होता है ना। बाय द वे 2 पाप है जो शरीर से होता है, एक तो हत्या और एक व्यभिचार। हाँ, बाकी जो सिन होता है, पाप होता है मन के द्वारा। लेकिन फिर भी होलीनेस के बारे में बहुत ही गॉड ने ये रखा है स्पेशल। सारी जो आज्ञाएं देने का मकसद यही था कि परमेश्वर यह चाहता था कि परमेश्वर को लोग पवित्र नजर से देखें, उसकी पवित्रता को समझें। और उसकी पवित्रता के बारे में गॉड ने ये यहाँ तक कहा कि जब मूसा से जब मूसा से परमेश्वर बातें करता है उस पहाड़ पे, तो मूसा को कहा कि इस पहाड़ के आसपास में क्या करना, बाड़ा बांधना। और कहा कि यहाँ पे इवन क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति ना आए और यहाँ तक कोई जानवर भी ना आए। सोचिए थोड़ी देर के लिए, अभी जानवर को कैसे पता चलेगा कि पवित्र है? हाँ, लेकिन गॉड ने क्या बोला, जानवर भी नहीं आ सकता। क्या होगा उससे? वहीं पे डेथ हो जाएगी, है ना, वहीं पे डेथ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे गॉड ने क्या बोलता है, अपंग के बारे में ये लिस्ट है यहाँ पे। लेकिन ये सारे जो लिस्ट में देखा जाए, विश्वास से पहले अगर देखा जाए तो हमारे लाइफ में सारे पार्ट भरे हुए थे। विश्वास से पहले हम अगर अपने आप को देखें तो हर एक हिस्सा विश्वास से पहले लिस्ट हमारे लाइफ से जुड़े हुए पार्ट थे। लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया तो उसके लहू के द्वारा आज हमें हियाव हुआ उसके पास आने के लिए, उसके परम पवित्र स्थान में। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस पे बलिदान हुए, लहू बहाया गया, है ना। और उससे पहले जब बलिदान हुए तो मत्ती का अध्याय 27 वचन मैं अगर राइट हूँ तो 15वीं पंक्ति के आसपास में वहां पे लिखा है कि मंदिर का जो पर्दा ऊपर से नीचे तक क्या हो गया, फट गया। जब मंदिर पर्दा फट गया तो इब्रानी के लेखक में बोलते हैं, इब्रानी के लेखक कि बहुत सारे जो यहूदी थे फिर से बलियां लेकर जा रहे थे, तो लेकिन अभी बलि स्वीकार नहीं है। लेकिन आज हमें उसके लहू के द्वारा है क्या है, हमें हियाव मिला है। देखो इब्रानी वापस चलते हैं, इब्रानी की पंक्ति अध्याय 10 में, हाँ वचन नंबर 21 में कहता है, और जबकि वचन नंबर 20 में लिखा है, जो उसने पर्दे अर्थात अपनी देह के द्वारा हमारे लिए क्या किया, वो दरवाजा खोल दिया उसने। आज है ना, हमारे पास कोई रुकावट नहीं। आप कहीं भी कैसे भी हालत में क्यों ना हो, गॉड के पास आप बात कर सकते हैं, है ना। हमारे जब हम पास्टर काल के घर पे जाते थे तो उनके बाथरूम में भी, टॉयलेट में भी बहुत सारी बाइबल बुक्स मिलती थी। जो बाथरूम के ऊपर जितना भी हिस्सा बुक से भरे हुए होते थे, बाइबल से। सोचिए, है ना, कहने का मतलब आज हम परमेश्वर के पास आने के लिए कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, हम किसी भी हालत में आ सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमें वो हियाव मिला है ना। स्थान मैटर नहीं करता, हार्ट मैटर करता है, हार्ट, हृदय, है ना, कंडीशन नहीं। आप है ना, प्रेयर में कहते हैं पोजीशन, है ना, मायने करता है। कई बार प्रेयर में आप बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, घुटने में प्रार्थना कर सकते हैं, चलते हुए प्रार्थना कर सकते हैं, कई बार किचन में खाना बनाते हुए प्रार्थना कर सकते हैं, ऑफिस में जॉब करते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं। क्या पोजीशन मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है हार्ट, हृदय, है ना। सो हम लोग जब जाते थे पास्टर काल के घर पे तो कहीं भी पुस्तक मिल जाती थी, बाइबल, कहने का क्योंकि कहीं भी हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं, प्रेयर कहीं भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सीक्रेट प्लेस आज भी के समय में बाथरूम सबसे सीक्रेट प्लेस होता है, कोई डिस्टर्ब नहीं,
वहां भी प्रार्थना कर सकते गॉड से, है ना। सोचिए थोड़ी देर के लिए, मुंबई में छोटे छोटे रूम होते हैं, किसी के 1 BHK रूम नहीं है, छोटा सा एक 1 RK ही है, तो उसके लिए फैमिली रहे तो उसके लिए कोठरी कहाँ मिलेगी? हाँ, कहीं भी प्रार्थना कर सकते है ना। सो लेकिन या वचन नंबर 20 में है ना, वचन नंबर 21 पढ़ते हैं। 21 बोलता है, और जबकि हमारा एक ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। और वचन नंबर 20 में लिखा है, तो आओ। हाँ, क्या कहता है? 21 से कंटिन्यू पढ़ते तो समझ में आएगा अच्छा सा। क्या कहता है? और जबकि हमारा एक ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ, हाँ, बोलते हैं लेट अस कम। गॉड बोलते हैं आ जाओ। हाँ, मत्ती का 11 अध्याय में कहा है, बहुत से दबे हुए लोग, परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आओ। यूहन्ना 7 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पे बोलता है, हे प्यासे लोग आओ। हाँ, यशायाह में पढ़ते हैं तो वहां पे बोलता है, हे प्यासे लोगों, जो प्यासे हो आओ, जिसके पास नहीं है रुपया वो फ्री में ले। कहने का मतलब क्या गॉड कह रहा है, वचन कह रहा है, जिसके पास कुछ नहीं देने के लिए फ्री में अवेलेबल है गॉड के पास सारा चीज। लेकिन क्या बोलता है, आओ लेट अस कम, है ना, कि हम परमेश्वर के पास उस तरीके से आ सकते हो। और वो आगे वचन लिखा है, हाँ, क्या पहला है, हम सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पे क्या है, छिड़काव लेकर। आज छिड़काव कहाँ पे हो रहा है? लहू का छिड़काव हृदय। हाँ, जब निर्गमन में 20 में क्या हो गया था, है ना, आई थिंक मैं करेक्ट हूँ तो आगे पीछे, जब मेमना, है ना, उस महामारी का पार्ट था मिस्र में, है ना, गॉड ने बोला कि इस रात को मेमना, है ना, ये कर रहा, मेमने का लहू दरवाजे के आलंगों पे लगाना, और जिस दरवाजे के, जिस घर पे वो लहू लगाया हुआ दिखेगा, उस घर में पहलौठे की मृत्यु नहीं होगी। मैं उस घर को देख के आगे गुजर जाऊंगा, आगे पास हो जाऊंगा, गॉड कहते हैं। आज वो लहू लगाना, आज वो लहू का छिड़काव कहाँ पे हमें जरूरत है? बाय फेथ, हृदय में। हाँ, हृदय में, लाइक हम विश्वास के द्वारा उस लहू का छिड़काव हमारे लाइफ में होता है। आज वो क्या बोलते हैं, हो बहु वैसे आज हम बलि करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो लहू आज हम विश्वास के द्वारा अपने जीवन में उसका छिड़काव और, है ना, वो लहू लगाने का प्रक्रिया जो है विश्वास के द्वारा कंप्लीट होती है आज। और आगे क्या लिखा है वहां पे, हाँ, विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। शुद्ध जल से धुलवाकर, शुद्ध जल एक्चुअली वचन के लिए कहा गया है ना। पहला पत्रस में आज कई बार याद नहीं हो जाता पंक्ति, है ना, तीतुस में भी कहा गया है, वो जो शुद्ध जल वचन है हमारे लिए, वचन को शुद्ध जल भी कहा गया है। उस वचन के द्वारा हम हमारे विवेक में, हमारे उस माइंड में, मन में विचार बहुत सारे आते हैं, लेकिन उस मन में जब वो विचार आते हैं अशुद्ध करने के लिए, तो वो शुद्ध कैसे किया जाएगा? वचन के द्वारा। और इसलिए आज ये वचन हम अपने जीवन में कहीं भी कभी भी हम इस वचन को पढ़ सकते हैं बाय द वे, और पढ़ने के बाद हम उस वचन को क्या है कि अपने लाइफ में भी लागू करते हैं। कैसे? उसको सोचने के द्वारा कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या सुना है, अभी चलो मैं उसको याद करते हुए अपने जीवन की उस परिस्थितियों में, हाँ, कोई परिस्थितियां जब आती है तो उस परिस्थितियों में उन वचनों को फिर से मैं याद करता हूँ कि इस परिस्थिति में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और देन वो वचन मेरे लाइफ में लागू होता है, और देन में उन परिस्थितियों में परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? मदद करता है, प्रोटेक्शन देता है,
शुद्धता लेकर आता है। और ये जो शुद्धता का जो प्रक्रिया है अभी भी जारी है, प्रोग्रेसिव है। हमारे जो पाप, हमारे जब हमने विश्वास किया एक बार, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप क्षमा कर दिया, लेकिन जो शुद्धता का जो प्रक्रिया है अभी भी प्रोग्रेसिव है, अभी भी जारी है। कैसे हो रहा है? वचन के द्वारा हो रहा है ना। पतरस जब यूहन्ना का 13 अध्याय में पतरस है ना, 13 अध्याय में पतरस जब पैर धोने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो पतरस कहता नहीं प्रभु, आप मेरा पैर नहीं धो सकते। हाँ, आप मेरा पैर नहीं धो सकते। यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि मैं तेरा पैर न धोऊं तो तुझ में और मुझ में कोई साझा नहीं है। पतरस अपने विवेक में उस चीज को समझ गया। क्या कहता है? प्रभु तो आप पूरा नहीं लाते। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो एक बार नहा चुका है उसे फिर से नहाने की जरूरत नहीं, बल्कि उसको पैर धोने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम मसीह जीवन में इस संसार में चलते हैं तो हमारे पैर गंदे होते हैं। क्योंकि इस संसार में बहुत सारी चीजें हमारे पैर को गंदे करने के लिए, तो उसको फिर से धोने की जरूरत है। वो प्रक्रिया अभी भी प्रोग्रेसिव है ना, प्रोग्रेसिव है। शुद्धता, सेंटिफिकेशन जिसको कहते हैं ना, शुद्धिकरण, वो अभी भी हमारे लाइफ में जारी है। वो कैसे हो रहा है? उसके वचनों के द्वारा हो रहा है। इसलिए मसीह होने के नाते ये वचन हमें हमेशा चाहिए, रोज, है ना। भले ही एक वचन पढ़े, लेकिन उस एक वचन पढ़ रहे तो उसके बारे में सोचना है। मनन वही है, मनन। जब हम उसमें सोचने लग जाते हैं, है ना, और जुगाली करना, तो मनन को जुगाली करने से कनेक्ट किया गया। कैसे बोलते हैं कि जब गाय, है ना, चारा खा लेती, घास, है ना, चारा, परिचित है आप लोग ना चारा शब्द से। गाय, है ना, घास खाने के बाद में बैठ जाती है, बाद में फिर वो, है ना, जुगाली करने लग जाती है। जुगाली करते करते थोड़ी देर में दिखता है उसके मुंह में बहुत छाग दिखाई देता है ना। घास खाने से छाग निकल रहा है, हाँ? सोचिए थोड़ी देर के लिए। वो जुगाली करते करते फिर वो क्या करते हो, जो खाए हुए रहती है उसको बाहर निकाल के मुंह, कहने को मुंह में फिर से लेकर आती है और फिर वो चबाते रहते हैं। तो वही है मनन की प्रक्रिया, कि ये वचन जो हम लेते हैं अपने जीवन में, जो वचन पढ़ते हैं, जो वचन सुनते हैं, हम उन वचनों को फिर से हम याद करते हैं और उस पे सोचते हैं कि मेरे लाइफ के कौन से पार्ट में ये वचन काम आ रहा है। दिन क्या होता है? जब मैं उस वचन को अपने जीवन में काम करने देता, देन वो वचन हमारे लाइफ के उन हिस्सों में काम करके हमें छुटकारा देता है। जिस हिस्से में हमें, बाय द वे, पर इंसान के जीवन के हर एक परिस्थिति के लिए परमेश्वर का वचन है। हर एक परिस्थिति के लिए, ऐसी कोई भी इंसान के जीवन में परिस्थिति नहीं है जिसके लिए परमेश्वर का वचन न हो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें, हमारे लिए ही वचनों को रखा है ना। और वो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आज हमें शुद्ध कर रहा है, आज शुद्ध कर रहा है। निर्गमन 19 अध्याय में याजक के बारे में कहा गया। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय वचन नंबर 5 और 6 में कहा गया, लिखा बोलता है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय वचन नंबर 5 और 6 बोलता है, अध्याय 1 वचन नंबर 5-6 में इस प्रकार कह रहा है वचन, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी मृतकों में से जी उठने वालों में पहला उठा है और पृथ्वी के राजाओं का शासक है, वो तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। लहू के द्वारा क्या किया? उसने हमें पापों से छुड़ाया। और वचन नंबर 6 में कहता है, और हमें एक राज्य तथा अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक बनाया। हाँ?
हमें क्या किया उसने? एक याजक बनाया। हर एक विश्वासी के पास परमेश्वर ने प्रीस्टहुड है ना का वो स्थान दिया है, याजक पद दिया है हर एक विश्वासी। इसलिए हर एक विश्वासी परमेश्वर के पास फ्रीली आ सकता है, उस साहस के साथ फ्रीली, कभी भी कहीं भी उससे बात कर सकते हैं, उससे प्रार्थना कर सकते हैं, उससे मांग सकते हैं, है ना। अपनी गिड़गिड़ाहट को भी उसके सामने रख सकते हैं, अपने दर्द को भी उसके सामने रख सकते हैं, अपनी कंप्लेन को भी उसके सामने रख सकते हैं। परमेश्वर उससे जब कंप्लेन करते तो भी परमेश्वर शर्मिंदा नहीं होता है। तो परमेश्वर का हाथ हमारे लिए हमेशा खुला हुआ है, खुला हुआ है हम सबके लिए, एक के लिए नहीं, सिर्फ पास्टर के लिए नहीं, सबके लिए, है ना। हर किसी के लिए, विश्वासी के लिए, है ना। हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर ने वो डोर ओपन कर दिया। और आखिरी में कुछ सेशन में हम बात कर लेंगे, है ना, कि मन, सच्चा मन का जिक्र किया गया है। सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ। तो इंग्लिश में वहां पे हार्ट लिखा है, हार्ट, ट्रू हार्ट, ट्रू हार्ट एंड ट्रू फेथ। सो ये सच्चा मन जो है, सच्चा हृदय है, जब ये एक्चुअली किससे रिलेट करता है? वो है परमेश्वर की आराधना के लिए रिलेट करता है। जब एक विश्वासी सच्चे मन और सच्चे हृदय से, सच्चे विश्वास के साथ जब जुड़ता है परमेश्वर से, और वो वर्शिप कहलाता है, वर्शिप की ओर लेके जाता है। और उसमें एक क्या बोलता है, कैसे एक सेंटेंस है, इंटीग्रिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? ईमानदारी। हाँ, वफादारी, ईमानदारी कहने मतलब कि जब उस हार्ट से परमेश्वर के पास आते हैं, देन वो वर्शिप परमेश्वर को महिमा लेकर आती है। क्योंकि यूहन्ना 4 अध्याय में वही परमेश्वर ने कही, परमेश्वर ऐसे आराधक को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। लेकिन वहां पे वही है, सच्चाई वाला, सच्चाई करने वाला, यहाँ पे क्या बोलता है? ट्रू हार्ट से भी बोलता है, सच्चे मन से। और वही है कि वो सच्चा मन और सच्चा हृदय और जो सच्चा विश्वास की बात कर रहा है, वो परमेश्वर की आराधना की ओर लेकर जाता है। और जब उस हार्ट से एक विश्वासी परमेश्वर के पास आता है और उस इच्छा, परमेश्वर की जो इच्छा के अनुसार जो होना चाहिए, देन वो परमेश्वर की महिमा प्रकट होती, वहाँ पे महिमा के लिए होता है। और देन परमेश्वर उसके द्वारा हर एक विश्वासी को परमेश्वर आशीष भी देता है। और परमेश्वर बात सोचे थोड़ी, सारा व्यवस्था, जो सारा चीज़ें जो हमने अपनी अभी थोड़ी लय व्यवस्था में पढ़े, तो उन सारे हिस्सों में देखा जाए तो परमेश्वर की होलीनेस, पवित्रता को दर्शाता है। लेकिन उस हिस्से में एक चीज़ बताता है कि एक सच्चा मन और पूर्ण विश्वास के साथ भी आना उस परमेश्वर के पास। दिन जब उस तरीके से एक विश्वासी, आज विश्वासी कैसा भी हालत में, कैसा भी हो, कि गॉड के सामने आ सकता है, गॉड के सामने। हाँ, और दिन क्या बोलते हैं वहाँ पे? परमेश्वर उसकी आराधना को स्वीकार करता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं जी इस दिन के लिए, समय के लिए लॉर्ड, जो आपने दिया प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। आप सच्चे परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, वो जीवित परमेश्वर है प्रभु, पवित्र परमेश्वर है परमेश्वर। आप हमारे लिए जो आपने उस सूली पे बलिदान किए प्रभु यीशु मसीह, लॉर्ड, आप वो परफेक्ट मेमना बन के परमेश्वर आप हमारे लिए बलि हुए प्रभु यीशु मसीह। आप में एक भी दोष नहीं था। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 कहता है कि वो पाप से अनजान था, और वो वचन कहता है कि जो पाप से अनजान था वो हमारे लिए पाप बना, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यस प्रभु, आप पाप से अनजान थे, लेकिन हमारे लिए आप प्रभु यीशु मसीह पाप बन गए। आप धर्मी परमेश्वर होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह, वो प्रभु उस क्रूस पे हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह वो दर्द सहा,
वो क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह हर एक उन हिस्सों को आपने हमारे लिए, हमारे बदले में आपने वो चीज़ें की परमेश्वर, क्योंकि हम वो दर्द नहीं सहन कर सकते थे, लेकिन आप हमारे लिए वो सारा चीज़ें सहन किया प्रभु, और हमारे लिए वो जो क्रूस पे बलिदान किया प्रभु, वो कंप्लीट बलिदान किया प्रभु। आज आप हमसे ये चाहते हैं कि हम सच्चे हृदय और पूर्ण विश्वास के साथ हम आपके पास आएं, और आप जब एक विश्वासी उस सच्चे मन और सच्चे हृदय और पूर्ण विश्वास के साथ आपके पास आता है, तो परमेश्वर आप उसे स्वीकार करते हैं और उसकी प्रार्थनाओं को भी स्वीकार करता है परमेश्वर, क्योंकि आप परमेश्वर जीवित परमेश्वर है प्रभु, और वो परमेश्वर आप हमारे लिए प्रभु अपना दरवाजा हमेशा खोल के रखें परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा। हम इस समय प्रभु इस भवन में बैठे हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आप हर एक की जरूरत जानते हैं परमेश्वर, आप उस सर्व ज्ञान में प्रभु यीशु मसीह हर एक की जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। ओ पिता, हम आपको ऊंचा उठाते हैं। यस लॉर्ड, आपका उपस्थिति इस भवन में है प्रभु यीशु मसीह। आपकी उपस्थिति के द्वारा हर एक के जीवन को टच कीजिए परमेश्वर। हाँ प्रभु, यदि किसी को चंगाई की जरूरत है इस भवन में प्रभु यीशु मसीह, आपको सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर टच कीजिए परमेश्वर और चंगाई दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हो सकता है इमोशनल हीलिंग की जरूरत हो, प्रभु यीशु मसीह आप टच करके हीलिंग दीजिए परमेश्वर। यस लॉर्ड, हम मांगते प्रभु। यहाँ पे हो सकता है कोई फिनेंशियली तकलीफ से जा रहा है, यीशु आपके उस सामर्थ्य के द्वारा उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु आप उपाय कीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ प्यारे पिता, आपको ऊंचा उठाते हैं। इस समय यदि आप पहली बार यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं, या आप पहले भी सुने हैं लेकिन आज अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारे, तो आज के लिए प्रभु यीशु, आज आप प्रभु आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या आप उसके इनविटेशन को आप स्वीकार कर रहे हैं? यदि आप स्वीकार करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो आए और आपसे बातें करें, तो आप अपने हृदय में छोटी सी प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु जी हर एक के जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह। यदि आपने प्रार्थना पहली बार की है, तो ये वचन, ये बाइबल आपको गारंटी देते कि आपके के सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और आप उसके बेटे और बेटी के रूप में स्वीकार किए गए हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन।